कमीशन काम कैसे करता है, ठीक है, ये ऐसे करना है काम। कोई आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करें, ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं कि कहाँ बैठे थे ये लोग, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री तक गया। बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, एक कहा था कि रिपोर्ट दे दी, हमने दे दी रिपोर्ट, एसरटेन भी कर दिया, डिटर्मिन भी कर दिया, रिकमेंडेशंस भी दे दी, सब कुछ कर दिया। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं बस, वो भी गलत। मुहावरे पे एक मुहावरा के ऊपर दूसरा मुहावरा, तीसरा मुहावरा। लगता है धरना कमीशन का मकसद फैज हमीद को क्लीन चिट देना था। चीफ जस्टिस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं इनकी जिम्मेदारी क्या थी। कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर ही रिपोर्ट तैयार कर दी। ये ऐसे ही है कि चोर से पूछ लिया जाए तुमने चोरी तो नहीं की। क्या फैज हमीद को जाती हैसियत में बुलाया क्या था? कमीशन ने तो अपने फैसले में फैज हमीद का नाम तक नहीं लिखा। रिपोर्ट में सुबायत की झलक नजर आती है। कमीशन कैसे कह सकता कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? धरने से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, किसी को परवाह नहीं। आग लगाओ मारो, ये अब कुछ लोगों का हक बन गया है। हैरानगी की बात है कि तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। हलफ की खिलाफ वर्जी किसने की, ये कमीशन ने नहीं बताया। रिपोर्ट में कहीं टीएलपी का जिक्र नजर नहीं आ रहा, कहीं भी फाइंडिंग्स नजर नहीं आ रही। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होता तो शायद 9 मई का वाकया ना होता। वफाकी हुकूमत ने कानून साजी क्यों ना की? क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी, अब सरकार जाने पब्लिक करनी है या नहीं। धरना नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। फैजाबाद धरने के वक्त के चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने धरना कमीशन को बताया जनरल फैज ने उनसे राब्ता किया था, लेकिन कमीशन को अबसार आलम से राब्ते के सबूत नहीं मिले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अबसार आलम का इसरार है कि राब्ता किया गया तो कमीशन फैज हमीद को बुला लेता, दोनों को आमने सामने बिठा देते, सवाल जवाब करते और नतीजा लिख देते। एक को मुस्तरद कर दे दूसरे को मान लें, ये दुरुस्त नहीं। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कमीशन अबसार आलम का बयान हल्फ पर ले रहा है, जनरल फैज का नहीं ले रहा। चीफ जस्टिस ने कहा हमारी राय में रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन और हाईकोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रखे हैं। फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में नहीं बांटी जा सकती। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करना है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कहाँ लिखा इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। केस की समाअत 3 जून से रोजाना होगी। हुकूमत का मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी तशरीह का मामला है, अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच से जारी होना मुनासिब होता। 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करता तो बेहतर होता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना से एहतराज बरता जाना चाहिए था। आर्टिकल 67 वाज़े है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं करवाई। मुल्क आइन पर चलता है, किसी के ख्वाहिशात पर नहीं। इलेक्शन में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करती है तो बिफोर इलेक्शन वो रिजर्व सीट की एक लिस्ट जमा कराती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा होती है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली फिर तो वो बात ठीक होगी, लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले वो लिस्ट जमा नहीं कराई थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त भी नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है
कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। फैसला हमारे मौकिफ की तायद है। हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुअत्तल अरकान किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं रही। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया आईन पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़ी है। पंजाब की निगरान हुकूमत का गंदम मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, बैरून मुल्क से नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सूबा अपना कोटा बताता है और इम्पोर्ट का फैसला विफाकी हुकूमत करती है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो, लेकिन उनको मायूसी होगी। बोले, अप्रैल के महीने में लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं होगी। 31 करोड़ यूनिट का रिलीफ सार्फिन को दिया गया। वज़ीर दाखिला का लाहौर में FIA रीजनल हेडक्वार्टर्स का दौरा। केपी हुकूमत कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करेगी। वज़ीर खुराक KP ज़ाहिर शाह कहते हैं कि गंदम मकामी काश्तकारों से 3900 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी जाएगी। पहले आए पहले पाए के उसूल पर काश्तकारों से गंदम खरीदी जाएगी। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, अहसन इकबाल और दीगर के इजलास में शिरकत। मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर पंजाब हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के पीठ पे या पीपल्स पार्टी गंदम स्कैंडल में अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी मुलविस हैं। ये तो सीधा सीधा नैब का केस बनता है। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से गुफ्तगू में फॉर्म 47 की धांधली को तस्लीम किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत के सवाल पर कहा, मुंतजिर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कौन पहले पीठ में छुरा घोंपता है। पार्लियामानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया को पाकिस्तान में आईन और कानून की पासदारी को इज्जत देना होगी। आईन और कानून की पासदारी होगी तो लंदन प्लान होगा, ना ही इंजीनियर्ड नॉर्मई। चेयरमैन PAC पर तहरीक इंसाफ के बदलते बयानात। शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने नाम की मंजूरी दी। उधर शेर अफजल मरवत का मामला बानी PTI के सामने रखने का ऐलान। कहते हैं बानी PTI ने अपना फैसला तब्दील किया, ना सियासी कमेटी को रेफर किया। कल मुलाकात करके इनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। अवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से गुफ्तगू। कहा, अवाम की खिदमत अफसरों की जिम्मेदारी नहीं, फर्ज अव्वलीन है। अफसर अवाम के लिए दरवाजे खुले रखें। मरियम नवाज का सऊदी तिजारती वफ्द की आमद का खैर मकदम। चौधरी परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या हाउस अरेस्ट करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को चौथा रोज में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। जेल हुकाम को परवेज इलाही का हर हफ्ते जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला का सियालकोट एयरपोर्ट का तफसीली दौरा। वफाकी वज़रा का मुसाफिरों के लिए सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। शहरियों की आसानी के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। मोहसिन नकवी का एयरपोर्ट बंदिश के दौरान इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने का हुक्म।
सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल सूबे के मामलात पर गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। सियासी और कबायली उमायदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। साहिब अल-माली अख़ सफ़ीर सऊदी नवाफ अल-मलकी बकी मबाद फलक बातियार पाकिस्तान 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या अखिल करीम लैसा दयूफ हुआ अखी यानी पाकिस्तानी 100%। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ज़ुबानों में रहनुमाओं से गुफ्तगू का ट्रेंड चल पड़ा। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म भी शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चीनी सफ़र पेरिस पहुंचे तो चीनी जुबान में नी हाओ कहकर खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ उन्हीं की जुबान में गुफ्तगू कर चुके हैं। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोकिल ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान, अरकान पार्लियामेंट और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस के अफसरान की मुलाकात। मुराद अली शाह ने बताया अब सिंध पुलिस भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जानिब गामजन है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का मसला जल्द हल करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस। इस्लामाबाद में नान और रोटी की पुरानी कीमतें बहाल। ज़िला इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी।